नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आप लोगों के कर्म स्थान पे गुरु और मंगल की युति बन रही है इस महीने। यानी कोई ना कोई बड़ा काम आप लोगों का जो बहुत लंबे अवसर से आपने सोच रखा है, वो अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों को इस महीने मिलेगी। गुरु मंगल की युति 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक है। अब वहीं पे सूर्य भी अपनी ही राशि में 17 सितंबर तक हैं। यानी किसी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड से, वैसे भी आप लोगों के जो जान पहचान है या नेटवर्किंग है, कोई ना कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स आप लोगों के हैं। उन दोस्तों में से कोई ना कोई इस महीने आपको 17 सितंबर के पहले, जब सूर्य 11वें भाव में है, तो यू विल गेट सम बिग हेल्प फ्रॉम सम इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। यानी कोई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड से आपको बड़ी मदद, बड़ी सहायता मिलेगी, जिसके कारण आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे। इन सब के बीच जहां सारी कुछ अच्छी अच्छी दिख रही है, वहीं पे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है कि शनि और सूर्य, शनि जो आपके छठे भाव में चल रहे हैं और सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। यानी 6-12 भावों का अपोजिशन होगा। तो आप लोगों को किसी भी विवाद, लड़ाई झगड़े से, खास करके अपने बॉसेस से, गवर्नमेंट के काम से संबंधित एहतियात रखना है, सावधानी रखना है। किसी भी झड़प में आप ना पड़ें। कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो कोशिश करके 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का डेट अवॉइड करें। अब इन सारे हाइलाइट्स जो मैंने दिए हैं, बड़े विषय दिए हैं महीना के, इस वीडियो में मैं डिटेल में बता रहा हूं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या किसी को अपनी जन्म कुंडली से संबंधित पर्सनल एनालिसिस लेनी है, विश्लेषण लेना है, तो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपनी पर्सनल कुंडली के बेसिस पे क्या अंतर आता है, इस गोचर कुंडली को कैसे आपके पर्सनल कुंडली पे डाल करके समझ सकते हैं, उसको जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 98-108-44912 इस नंबर पे। हालांकि कंसल्टेशन चार्जेस लागू रहेंगे। तो वीडियो को चलिए चल के डिटेल में देखते हैं। इसके पहले मालवीय योग भी, जो आपके लग्नेश हैं यानी जीवन के कर्ता धर्ता हैं, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में मालवीय योग बना रहे हैं केंद्र में बैठ करके। 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर तक शुक्र अपनी ही राशि में केंद्र में रहेंगे। मालवीय योग यानी एक कंफर्ट भरा महीना साथ में आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो इन सब विषयों पे चल के डिटेल में वीडियो में देखते हैं, पर्टिकुलरली सपोर्टिंग के साथ, यानी ग्रह की स्थिति कब, कहाँ, किस राशि में कैसी है, किस तारीख से किस भाव में रहेंगे और किस क्षेत्र में आपके जीवन के असर डालेंगे, किस डिपार्टमेंट में आपके लाइफ में असर डालेंगे। तो जहाँ पे ये सारी मोटी बातें हैं, वहाँ पर्टिकुलरली चलते हैं। 17 सितंबर तक सूर्य अपनी ही राशि में धन भाव में, यानी कुछ अच्छा कैश फ्लो आपको ज़रूर देंगे। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आप लोगों के एडिशन करेंगे, यानी कुछ ना कुछ धन क्षेत्र में इजाफा होगा, यानी इंक्रीमेंटल इन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आप ज़रूर देखेंगे। कोई ना कोई आपके एक इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड जो कहीं ना कहीं पावर रखते हैं, ये पावर पैसों का दबाव की बात नहीं कर रहा मैं, ये पावर एक सरकारी पोजीशन दिखा रहा है, जो बहुत अच्छे पद पे होंगे। ऐसे व्यक्ति से आपको मदद मिलने की पूरी संभावना है। 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड आपको हेल्प करेगा। और वहीं पे 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में, ये काफ़ी लंबा समय है, जब जहाँ गुरु पहले से उच्च राशि में यानी एग्जॉल्टेशन राशि में है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी और पावरफुल पोजीशन हो जाती है आप लोगों के प्रोफेशनल फ्रंट पे। वहीं पे मंगल इनके साथ बैठक में बैठ गए हैं, यानी एक साथ ये मीटिंग कर रहे हैं, युति में हैं, जिसको योग बोला जाता है, जो कि शुभ है, बहुत अच्छा है। तो ये 18 सितंबर से 12 नवंबर तक
गुरु और मंगल का जो योग है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ला करके देंगे। कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग, जो लंबी प्लानिंग आपकी है उसको एक्चुअलाइज कराएंगे, यानी उस अचीवमेंट को आपको प्राप्त कराएंगे, उस जगह पे आपको ले जाएंगे। ये भी हो सकता है क्योंकि मंगल भूमि कारक हैं और बृहस्पति सीधी दृष्टि से चतुर्थ भाव को, फोर्थ हाउस को, जिसको भूमि के लिए देखते हैं, दोनों मंगल और गुरु दृष्टि डाल रहे हैं फोर्थ हाउस पे, जिसके वजह से कोई ना कोई आप रेजिडेंशियल प्लॉट या कोई रियल स्टेट से संबंधित, यानी ज़मीन हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो से संबंधित कोई ना कोई आप एक न्यू एडिशन करेंगे अपने रियल स्टेट के पोर्टफोलियो में। अब ऐसा नहीं है कि हर 12 साल में बृहस्पति, जब भी 6 सालों में ये जब भी जाते हैं 12 सालों में चौथे भाव में, या फिर 6 सालों में ये जाते हैं जब 10वें भाव में और इनकी दृष्टि पड़ती है फोर्थ हाउस पे, तब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एक नया घर ही कर दें। ऐसे में कोई ना कोई एडिशन आप या रेनोवेशन अपने एग्जिस्टिंग घर में ज़रूर करेंगे, चाहे वो इम्प्रोवाइजेशन वर्क हो, यानी रेनोवेशन, पेंटिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कुछ ना कुछ तरह इस तरह का आप अपग्रेड अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में ज़रूर करेंगे। मंगल यहाँ पे 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में जिन लोगों की प्लानिंग है कोई प्लॉट लेने की, तो ये एक जिसको ड्रीम बोल सकते हैं मिडिल क्लास के लिए, ये ड्रीम एक्चुअलाइज करने के लिए यानी कामयाब करने के लिए ये बेस्ट टाइम है 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक। अगर प्रोफेशनल फ्रंट पे देखें तो जो पहला 17 दिन है इनमें भी, सितंबर के पहला 17 दिन इनमें भी ये देखने को आता है कि जहाँ एक तरफ आपके कोई इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड आपको मदद करेंगे, वही गुरु क्योंकि विराजमान है 10th हाउस में, तो कोई ना कोई एडवाइज़र, मेंटर, थिंक टैंक जिसको बोलते हैं, यानी ज्ञानी व्यक्ति, ये आपका बॉस नहीं है लेकिन आपके लिए एक एडवाइज़र है जो काफ़ी नॉलेज रखता है, आपके प्रोफेशनल एरिया में बहुत अच्छी सपोर्ट देगा। और आप कुछ अगले 8 महीनों में, क्योंकि गुरु 8 महीने के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर सितंबर की बात करूं तो 7 महीने, सितंबर, अक्टूबर, ये 2 महीने इस राशि में रहेंगे और उसके बाद फिर फरवरी से लेकर जून तक फिर से सिंह राशि में रहेंगे। तो ये करीब करीब 7 महीने आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, कोई बड़ी अचीवमेंट बृहस्पति जरूर कराएंगे। हालांकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन, क्योंकि अगर ग्रोथ पाना है, अगर एक्सपेंशन करना है बिजनेस में, तो प्रेशर कुकर 10th में जब भी कोई ग्रह होते हैं तो प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन फील कराते हैं। जुपिटर एक्सपेंशन के ग्रह हैं, ग्रोथ देते हैं, नेचुरल बेनिफिट हैं, यानी गुरु की ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेगी ही, प्रोफेशनल ग्रोथ आपको मिलेगा ही, लेकिन काम का दबाव जरूर बना रहेगा साथ में, ये भी याद रखिएगा। तो पहले 17 दिन भी बहुत शुभ है। मंगल भाग्य स्थान पे रहेंगे, यानी भाग्य स्थान भी आपका एक्टिव रहेगा, आपके जनरल फॉर्च्यून जिसको बोलते हैं भाग्य भी आपका साथ देगा। 17 सितंबर के बाद से लेकर के, यानी 18 सितंबर से 12 नवंबर तक गुरु और मंगल का जो योग है, इसके कारण मैं कोई बड़ी अचीवमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के लाइफ में, तुला वालों के लिए। लग्नेश की पोजीशन पहले से ही बहुत अच्छी है, यानी शुक्र मालवीय योग बना रहे हैं। आपको एक ओवरऑल इस पूरे महीने में शुक्र का जो मालवीय योग का डेट है वह है 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो ये पूरा महीना जहाँ एक तरफ कंफर्टेबल निकलेगा, वहीं पे पहले 17 दिन किसी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड से सपोर्ट, और 18 सितंबर से लेके 12 नवंबर तक कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी प्रोफेशनल लाइफ में विशेष करके। लेकिन जहां आपने सारी अच्छी बातें सुनी, वहां इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी द्वादश भाव या दुर्भाग्य स्थान भी बोलते हैं इसको, यानी 12वें स्थान पे सूर्य प्रवेश कर जाएंगे 17 सितंबर को, और 17 सितंबर से 1 महीने 17 अक्टूबर तक 12वें भाव से शनि को देखेंगे और शनि सूर्य को देखेंगे। ये ऑपोजिशन वाला पोजीशन है, 6-12 का एक्सेस है,
और वो भी छठे और 12वें भाव में शनि सूर्य का करेले पे नीम चढ़ा वाली बात हो रही है। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे अपने बॉसेस से, गवर्नमेंट से, मैनेजमेंट से, किसी भी सरकारी काम डिपार्टमेंट आदि से बहुत ज़्यादा किसी विवाद में नहीं पड़ना है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। शनि सूर्य की अपोजिशन में कोई भी इम्पोर्टेंट काम सरकारी काम से रिलेटेड ना कीजिएगा। आर्थिक स्थिति में जहां पहले 17 दिन सूर्य आपके धन भाव में हैं, कैश फ्लो को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं पे 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में आपको कोई ना कोई बड़ा खर्च भी देखने को मिलेगा। सूर्य जो एकादशेष हैं यानी 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वो 12th हाउस में खर्चे के भाव में जा रहे हैं। तो कीप कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस, खर्चे पे कंट्रोल रखिएगा। 17 सितंबर से कोई ना कोई बड़ा खर्च आप पर ज़रूर आएगा। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई बड़ा बदलाव ना करें 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में। स्वास्थ्य से संबंधित यानी हेल्थ से संबंधित अगर आप लोगों में से किसी के जन्म कुंडली में छठे भाव में, 8वें भाव में या 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में क्रूर ग्रह हैं, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, सूर्य है, तो फिर शनि की दृष्टि उन पे पड़ेगी। या छठे में है तो शनि सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे या मंगल के ऊपर से, जैसे मैंने बताया, या राहु के ऊपर से। जो भी ग्रह अगर छठे और 8वें भाव में हैं, 12वें भाव में हैं, तो ऐसे में कोई ना कोई बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आना तय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो अब कितनी बड़ी होगी ये आपके दशा और अंतर्दशा, जो भी आपकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है, उस पे भी निर्भर करता है। लेकिन उन लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है जिनके छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, 6th, 8th एंड 12th हाउसेस में कोई क्रूर प्लैनेट्स हैं, यानी हार्श प्लैनेट्स, मेलिफिक प्लैनेट्स जिसको बोलते हैं, लाइक सैटर्न इटसेल्फ या मंगल हो, मार्स, या फिर राहु हो। इस तरह के प्लैनेट्स अगर हैं तो फिर स्वास्थ्य के लिए लंबे अवसर के लिए आपको केयरफुल रहना है 2027 के 2 जून 2027 तक। शनि मीन राशि में तब तक छठे भाव में रहेंगे। मैरिटल लाइफ के लिए देखें, मैरिटल लाइफ के लिए मंगल और बृहस्पति की युति हो रही है, यानी आपके स्पाउस के करियर में भी, प्रोफेशन में भी यहाँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में। लेकिन वहीं मैरिटल लाइफ में, यानी जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन की पूरी संभावना है, क्योंकि ये छठा भाव जो है ये आपके सप्तम भाव से 12वां पड़ता है, 12th हाउस पड़ता है, यानी दुर्भाग्य स्थान पड़ता है। तो यहाँ से भी आप देखें सप्तम भाव से तो 12वां स्थान जो आपका है वो छठा भाव बनता है। तो 6th एंड 12th हाउसेस में शनि सूर्य का, सैटर्न और सूर्य का जो प्रतियोग है, अपोजिशन है, जिसके वजह से मैरिटल लाइफ में कुछ डिस्प्यूट्स होने की संभावना है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। अब स्टूडेंट के लिए देखिए, खास करके स्टूडेंट्स जो टेक्निकल कोर्सेज में हैं उनके लिए राहु 5th हाउस में काफ़ी अच्छा सक्सेस बता रहा है। बाकियों के लिए भी गुरु की पोजीशन 10th हाउस में और मंगल की युति 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में काफ़ी अच्छा सक्सेस, इस टाइम पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। प्रोफेशनल फ्रंट पे जो मैंने मिस आउट कर दिया, यानी आपके काम धंधे में जो लोग बेरोजगार हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 18 सितंबर से 12 नवंबर तक है। और जो एग्जिस्टिंग जॉब में हैं और फिर भी जॉब हंटिंग कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, उनको भी इस विंडो को मिस नहीं करना चाहिए। आप अभी से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में कोई ना कोई बिग अपॉर्चुनिटी आपको जॉब वालों को भी मिलना चाहिए। और जो बिज़नेस में हैं उनके लिए बड़े ऑर्डर्स और एग्जीक्यूशन, यानी ऑर्डर मिलना भी और उसका एग्जीक्यूट करना भी बहुत सक्सेसफुली संभव है 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में।
अब प्रॉपर्टी के लिए जैसे वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया कि मंगल गुरु की युति है और दोनों ग्रह फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करें तो कोशिश कीजिए 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में। और कोई काम आपका अटका पड़ा हुआ है तो ये 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में ज़रूर सक्सेसफुल होगा। लेकिन विवाद से संबंधित कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें पहले से डिस्प्यूट चल रहा हो, उस डिस्प्यूट को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सॉल्व ना करें। यानी उनके लिए जिनके लिए प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट पहले से चल रहा है, जो शुभ डेट है प्रॉपर्टी के लिए वो है 17 अक्टूबर के बाद से लेकर के 12 नवंबर तक, जब शनि सूर्य का प्रतियोग समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जो रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ यानी उपाय के लिए वीडियो के बीच में ही मैंने बताया कि शनि छठे भाव में है, तो जिन लोगों के जन्म कुंडली में छठे, आठवें, 6th, 8th एंड 12th हाउसेस में कोई क्रूड ग्रह हैं, मार्स, सैटर्न, मंगल, शनि के जैसा, उन लोगों को उन ग्रहों के हिसाब से रेमेडी करनी चाहिए। तो ये था विश्लेषण तुला लग्न वालों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए। अगर आपको अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, आपके चार्ट को एनालाइज करना है, कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। 9810844912 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।